क्या आप जानते हैं दोस्तों, बच्चों को भी इनकम टैक्स भरना पड़ता है। अगर एक 18 साल से कम की उम्र का बच्चा है जो पैसे कमाने लग रहा है तो उस पर टैक्स भरना पड़ेगा। इंडियन इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 64(1)(a) के अकॉर्डिंग अगर किसी बच्चे का इनकम 1500 रुपीज से ज्यादा है तो उसके इनकम को क्लब कर दिया जाएगा पेरेंट्स के इनकम के साथ, यानी दोनों इनकम्स को साथ में देखा जाएगा और फिर पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल होंगे उस कंबाइंड इनकम पर इनकम टैक्स भरने के लिए। यहां पर कुछ रूल्स हैं, जैसे कि दोनों में से कौन से पेरेंट के साथ इनकम क्लब किया जाएगा, जिस पेरेंट का ज्यादा इनकम है। अगर पेरेंट्स का डिवोर्स हो रखा है तो जिस पेरेंट के पास कस्टडी मिली हुई है चाइल्ड की। पेरेंट्स के लिए एडवांटेज ये है कि वो 1500 रुपीज पर चाइल्ड का एग्जाम्पशन ले सकते हैं फॉर मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। और ये क्लबिंग वाली चीज हर केसेस में काम नहीं करेगी। जैसे कि कोई भी बच्चा अगर किसी डिजीजेस से सफर करने लग रहा है, ब्लाइंडनेस, मेंटल इलनेस, या फिर कोई भी बच्चा अपने स्पेशलाइज्ड स्किल्स और टैलेंट्स का इस्तेमाल करके पैसे कमाने लग रहा है, जैसे कि कोई 17 साल का क्रिकेटर है या किसी बच्चे ने डांस कॉम्पिटिशन में 10,000 रुपए का इनाम जीत लिया, इन सारे केसेस में बच्चे का अलग से ही। कुमार की फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा में बड़ा इंटरेस्टिंग गाना था जिसमें होली खेली जा रही होती है बड़े ही अनोखे तरीके से। यहाँ पर लेकिन कोई वायलेंस या मार पिटाई नहीं हो रही है। इस यूनिक स्टाइल की होली को कहा जाता है लठमार होली। इसका ओरिजिन दोस्तों उत्तर प्रदेश के मथुरा से करीब 42 किलोमीटर दूर बरसाने में हुआ था। इसके पीछे का लेजेंड राधा और कृष्णा से जुड़ा है। कृष्णा नंद गांव में रहते थे जबकि राधा बरसाने की रहने वाली थी। होली पर जब भी कृष्णा और उनके दोस्त राधा के साथ होली खेलने बरसाने जाते तो राधा और उनकी दोस्त मजाक मस्ती में वहां से भगाने के लिए उनको लाठियों से मारती। तभी से नंद गांव के आदमी बरसाना जाते हैं और वहां की औरतें लाठियों से उनका स्वागत करती हैं। तो यही कारण है इस इंटरेस्टिंग ट्रेडिशन का। मथुरा के आसपास कई गाँव में होली आज के दिन भी इसी तरीके से खेली जाती है। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग रीजनल ट्रेडिशंस हैं होली को लेकर, जैसे कि वृंदावन और द्वारका में फूलों और लड्डुओं से होली खेली जाती है। जैसलमेर और बाड़मेर में पत्थरों से होली खेली जाती है और उदयपुर के एक ट्राइबल गांव में जलते हुए अंगारों पर दौड़कर होली खेली जाती है होती है बड़े ही अनोखे तरीके से। यहाँ पर लेकिन कोई वायलेंस या मार पिटाई नहीं हो रही है। इस यूनिक स्टाइल की होली को कहा जाता है लठमार होली। इसका ओरिजिन दोस्तों उत्तर प्रदेश के मथुरा से करीब 42 किलोमीटर दूर बरसाने में हुआ था। इसके पीछे का लेजेंड राधा और कृष्णा से जुड़ा है। कृष्णा नंद गांव में रहते थे जबकि राधा बरसाने की रहने वाली थी। होली पर जब भी कृष्णा और उनके दोस्त राधा के साथ होली खेलने बरसाने जाते तो राधा और उनकी दोस्त मजाक मस्ती में वहां से भगाने के लिए उनको लाठियों से मारती। तभी से नंद गांव के आदमी बरसाना जाते हैं और वहां की औरतें लाठियों से उनका स्वागत करती हैं। तो यही कारण है इस इंटरेस्टिंग ट्रेडिशन का। मथुरा के आसपास कई गाँव में होली आज के दिन भी इसी तरीके से खेली जाती है। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग रीजनल ट्रेडिशंस हैं होली को लेकर, जैसे कि वृंदावन और द्वारका में फूलों और लड्डुओं से होली खेली जाती है। जैसलमेर और बाड़मेर में पत्थरों से होली खेली जाती है और उदयपुर के एक ट्राइबल गांव में जलते हुए अंगारों पर दौड़कर होली खेली जाती है। सर्दियों में जब तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है हमें ऑलरेडी बहुत ज्यादा ठंड लगने लग जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं धरती पर कोल्डेस्ट टेम्परेचर एवर रिकॉर्डेड -89.2 डिग्री सेल्सियस है। इसे अंटार्कटिका में साल 1983 में रिकॉर्ड किया गया था। लेकिन ये ठंड धरती के बाहर की ठंड के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। हमारे यूनिवर्स का एवरेज टेम्परेचर है -270 डिग्री सेल्सियस। ये एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के बड़ी पास है। एब्सोल्यूट जीरो होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस। और ये फिजिक्स में मिनिमम लिमिट है। कोई भी चीज यूनिवर्स में इससे ठंडी नहीं हो सकती। इस टेम्परेचर का एक्सपोजर अगर आपको हो गया तो आपका क्या हाल होगा। ह्यूमन बॉडी में एक मॉलिक्यूल तक मूव नहीं कर पाएगा। हमारी बॉडी में होने वाले सारे केमिकल रिएक्शंस रुक जाएंगे। हमारे सेल्स के अंदर के फ्लूइड्स फ्रीज हो जाएंगे और सेल्स की वॉल्स रप्चर हो जाएंगी, यानी कुछ ही सेकंड में मौत पक्की है। इस पर एक इंटरेस्टिंग फिल्म भी बनी थी एब्सोल्यूट जीरो नाम से। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा था कि नन्हे से चूहे खूंखार आतंकवादियों के हमलों से बचने में हमारी मदद कर सकते हैं? सही सुना आपने। जो काम इंसान और बड़ी बड़ी सोफिस्टिकेटेड मशीन्स नहीं कर पाई वो अब इन चूहों के द्वारा किया जाएगा। DRDO की यंग साइंटिस्ट लेबोरेटरी ऐसे ही रैट्स पर काम कर रही है। इन चूहों को रैट साइबॉर्ग्स कहा जाता है। साइबॉर्ग्स यानी कोई भी ऐसी चीज जो आधी बायोलॉजिकल आधी मशीन हो। इसके फर्स्ट फेज में चूहों के ब्रेन में इलेक्ट्रोड्स इंसर्ट किए जाएंगे और ऑपरेटर्स इलेक्ट्रॉनिक कमांड्स देकर चूहों को रिमोट कंट्रोल कर पाएंगे। फेज 2 में रैट्स के ऊपर एक कैमरा भी फिट किया जाएगा जिससे छोटी से छोटी इनएक्सेसिबल जगहों में जाकर लाइव इमेजेस और वीडियो कैप्चर कर पाए। टिपिकल यूज केस हो सकता है मिलिट्री ऑपरेशंस या टेररिस्ट की अगर लोकेशन जाननी हो। और इंडिया पहला देश नहीं है जिसने ऐसा किया है। यूएसए और चाइना में ऐसे चूहों पर पहले से ही काम चल रहा है। चाइना में तो चूहों को ह्यूमन माइंड से ऑपरेट करने पर भी काम चलने लग रहा है। और दुनिया भर के अलग अलग देश डॉग्स और डॉल्फिन्स जैसे एनिमल्स में भी इस टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं। क्या राय है आपकी इस टेक्नोलॉजी के बारे में? नीचे कॉमेंट्स में लिखकर बताइए।
दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि धरती के सेंटर से सबसे फर्देस्ट पॉइंट कौन सा है धरती पर, आपका क्या जवाब होगा? आप में से ज्यादातर लोगों का ऑब्वियस आंसर होगा माउंट एवरेस्ट, क्योंकि वो सी लेवल से सबसे ऊंचा पॉइंट है। 29,032 फीट हाइट है माउंट एवरेस्ट। लेकिन ये जवाब गलत होगा। इसका सही जवाब है इक्वाडोर देश में मौजूद माउंट चिम्बोराजो। अब माउंट चिम्बोराजो कोई इतनी ऊंची पहाड़ी नहीं है, तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? इसका जवाब छुपा है अर्थ की शेप में। बात क्या है, असल में हमारी धरती एक परफेक्ट स्फीयर नहीं है, बल्कि हमारी धरती की शेप है ओब्लेट स्फीयरॉइड। ये ऐसा हो गया कि आप एक फुटबॉल को लो और उसे ऊपर से पिचका दो। जो धरती का इक्वेटर वाला एरिया है वो बाहर की तरफ बल्ज आउट होने लग रहा है। और माउंट एवरेस्ट 28 डिग्रीज नॉर्थ की तरफ लोकेटेड है, जबकि माउंट चिम्बोराजो इक्वेटर से सिर्फ 1.5 डिग्री साउथ में है। तो क्योंकि धरती की शेप ही ऐसी है कि माउंट चिम्बोराजो जहां पर है वहां पर धरती ज्यादा बाहर की तरफ उभर रही है, इसलिए ये अर्थ के सेंटर से 7,000 फीट ज्यादा दूर है माउंट एवरेस्ट के कंपैरिजन में।